अगर आपका भी मन इधर उधर भटकता है, ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रहता, तो ये कहानी आपके लिए। एक बार एक बच्चे का जन्म होने वाला था। वे स्वर्ग लोक से धरती ओर के आने वाला था। वे भगवान के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा कि प्रभु, मुझे नीचे नहीं जाना, वह तो मृत्यु लोक है और ये भी सुना है कि वहाँ पे बहुत संकट भी होते हैं। पर प्रभु ने कहा, ये तो विधि का विधान है, तुम्हें तो वहाँ जाना ही होगा। फिर बच्चा रोने लगा कि प्रभु, इस मृत्यु लोक में मुझे मत भेजना। तब भगवान बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बच्चा कहने लगा कि प्रभु, आप झूठ बोलते हो, मुझे पता है कि आप मुझे यहीं पर कह रहे हो कि मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन आप वहाँ पे तो दिखते भी नहीं हो और मैं कैसे जान पाऊँगा कि आप मेरे साथ हो। मुझे ये भी पता है कि इस धरती लोक में आपको कोई भी देख नहीं सकता, यानी आप तो अदृश्य होते हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो? तो प्रभु ने कहा, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम चिंता मत करो। वे बच्चा बोला, मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, कोई ठोस सबूत दीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हो। तो भगवान बोले, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, जब भी तुम्हें मेरी याद सताए ना, तो मुझे महसूस कर और अपनी आंखें बंद करके देखना कि तुम मुझे अपने पास ही पाओगे। जब तुम आंखें बंद करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास दो जोड़ी पैर दिखाई देंगे, एक तुम्हारा और दूसरा मेरा, यानी मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब बच्चा खुश हो गया। चलो, भगवान ने समझा दिया कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि प्रभु मेरे साथ रहेंगे। समय निश्चित था, उस बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के बाद जब वे बड़ा होने लगा तो उसे भगवान से की हुई बात याद थी। वे देखना चाहता था कि लाइफ में खुशी के हर पल में जब भी वे आंखें बंद करता तो उसे हमेशा दो जोड़ी पांव ही दिखाई देते, एक उसका और एक भगवान का। यानी उसे पता चल जाता कि वे भगवान उसके साथ ही है। लेकिन एक बार बचपन में भी साइकिल से गिर गया और उसे चोट लगी। तब उसने भगवान को याद किया और देखना चाह रहा था कि भगवान मेरे साथ है या नहीं। जब उसने आंखें बंद की तो उसने देखा कि वहां सिर्फ एक जोड़ी पांव ही दिखाई दिए। वे मन ही मन में निराश हो गया कि भगवान जी अपना वादा भूल गए, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो मेरे साथ होते ना तो मुझे चोट ही न लगती। अब उसके हाथ में तो कुछ था नहीं, वे भगवान से जाकर बातें तो कर नहीं सकता था। वे अपने जीवन में आगे बढ़ता गया। वे लाइफ में खूब आगे बढ़ा। अब जहाँ जहाँ खुशियों के लम्हे आते, वे हमेशा भगवान को अपने साथ पाता। यानी जब भी वे आंखें बंद करता उसे दो जोड़ी पाँव ही दिखाई देते, लेकिन जब वे गम में होता तो उसे सिर्फ एक जोड़ी पाँव ही दिखाई देते। जब वे बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो उसने एक बार बिजनेस में खूब घाटा पाया। एक दिन में भगवान को महसूस करके याद करने लगा और आंखें बंद की। उस दिन भी उसने सिर्फ एक जोड़ी पाँव ही देखे। वे बहुत निराश हुआ। अब उसे लगा कि भगवान ने उसे धोखा दिया है। वे हमेशा दुख की घड़ी में उसे अकेला ही छोड़ देते हैं। अब एक समय ऐसा आया कि उसका धरती लोक से वापस जाने का समय आ गया। जब वे मृत्यु शैया पर था तो उसने देखा कि क्या मैं अब देखूं कि भगवान अब भी मेरे साथ है या नहीं। जब उसने देखा तब भी उसे सिर्फ एक जोड़ी पाँव ही दिखाई दिए। वे बहुत निराश हुआ। उसका मानो भगवान से भरोसा टूटने ही लगा। उसे लगा कि भगवान ने अपना वादा बिल्कुल भी नहीं निभाया। मैंने पूरे जीवन जब सुख था तब मैंने उन्हें साथ देखा, लेकिन जब भी मेरे दुख का समय आया कभी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मृत्यु के बाद जब वह स्वर्गलोक पहुंचा तो उसने भगवान से जाकर शिकायत की, प्रभु आपने मुझे धोखा दिया है। प्रभु ने पूछा, तो क्या हुआ? तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? मैं तो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ ही था। मैंने तो सिर्फ सुख में तुम्हें अकेला चलने दिया। जब तुम संकट में होते थे ना तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता था, इसलिए तुम्हें एक जोड़ी पाँव दिखाई दे रहा था। और जो तुम्हें एक जोड़ी पाँव दिखाई दे रहे थे वे सिर्फ मेरे थे, तुम्हारे नहीं। और जब जब खुशियाँ थी तब मैं तुम्हें अकेले चलने देता था और तुम्हारे साथ साथ चलता था, इसलिए तुम्हें दो जोड़ी पाँव दिखाई देते थे। ये छोटी सी कहानी है पर हमें बहुत बड़ा सबक देती है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं ये समझ बैठते हैं कि प्रभु की हमने इतनी भक्ति की है, लेकिन प्रभु हमारा साथ नहीं देते, तब भी हमें दुख देते हैं। दरअसल संकट तो बड़ा आ सकता था, लेकिन अगर विश्वास हो ना तो संकट छोटा हो जाता है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि चाहे कई सालों बाद या कई महीनों बाद या कई हफ्तों के बाद आपने नोट किया होगा संकट बड़ा हो सकता था, पर अगर आपने संकट के बाद भी आप सही सलामत हो, संभल गए हो, तो समझ आना प्रभु ने आपको गोद में उठा लिया था। इसलिए आज के बाद संकट आने पर ये मत कहना कि प्रभु ने आपका साथ छोड़ दिया, और कभी ये मत कहना कि आप भक्ति करते हो तब भी प्रभु आपको संकट देते हैं। प्रभु की भक्ति से संकट टल भी जाते हैं।
आपको मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता लग सके कि प्रभु की भक्ति के बाद जो संकट आते हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वे तो हमें खुद अपनी गोद में उठाकर संकट से पार भी करवा देते हैं। वो तो छोटी छोटी सिर्फ परीक्षाएं ही हैं।